नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजर कृषि फार्म यूट्यूब चैनल से आपकी सेवा में पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आलू के बीज को लेकर के, पोटैटो सीड्स को लेकर के। आप जानते हैं दोस्तों कि पोटैटो सीड्स को लेकर के हमारे किसान भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी धोखा खाता है, लेकिन कुछ लोग जो है बीज के नाम पर किसान भाइयों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। हमारा काम ही ये है कि हमारे किसी भी किसान भाई के साथ किसी भी स्तर पर कोई धोखेबाजी हो। दोस्तों, आप में से जानते हैं बहुत से लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास बीज होगा, सीड होगा। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, मुझसे बहुत से लोग कहते भी हैं कि आप सीड बेच सकते हैं, आप हमारा सीड बेच दीजिए। बहुत से लोग संपर्क में आते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हमारा भाई बहुत बड़ी लागत लगा करके मेहनत करता है, और जब सीड के परिणाम कब आते हैं, जब पूरी फसल पक चुकी होती है। अगर कहीं सीड पर धोखाधड़ी हो जाए तो उससे गलत कोई काम नहीं है, ईश्वर भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, सजा देगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग मौका परस्ते हैं दोस्तों। इस दुनिया में सब कुछ है, कुछ फेसबुक पर ग्रुप बना करके, कुछ मार्केट में दे करके, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी करते होंगे। लेकिन कुछ दलाली लेते, कुछ पैसे लेते, हमारे पास जब आ रहे हैं तो और लोगों के पास भी आते होंगे कि हम इसका प्रमोशन कर दें, उसका प्रमोशन कर दें। दोस्तों, हम किसी का भी प्रमोशन नहीं करते। हाँ, अगर हमने किसी का बीज प्रयोग में लिया है और उसका अच्छा है, जरूर उसका नाम लेंगे, निश्चित रूप से उसका नाम लेंगे। तो आप बीज लेना बहुत बड़ी समस्या है आजकल। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसान भाई जिससे भी बीज खरीदें, या तो उस व्यक्ति से खरीदें जो आपके सामने किसी रजिस्टर्ड बढ़िया टिश्यू कल्चर कंपनी का बीज लाया हो और उसने उसको बोया हो, या आपका परम विश्वास पात्र हो, क्योंकि झूठ इसमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग झूठ बोलते हैं, बहुत लोग अच्छे लोग भी हैं। अब मेरे पास ही बहुत लोग फ़ोन करते हैं, तो मैंने मना कर दिया ना उनको कि मेरे पास नया बीज नहीं है। लेकिन कुछ लोग इससे खरीद करके, उससे खरीद करके और आपको जो अपना मार्का लगा कर दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हो रहा है, मेरठ और पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है दोस्तों। यहाँ से ही बीज मेरठ चला जाता है और वहाँ से पैकिंग होकर के आपके पास पुनः आ जाता है। तो ऐसे धोखेबाजों से बचिए दोस्तों। बीज आप बड़े सोच समझ के लीजिए, विश्वास पात्र से लीजिए। अगर आपके सामने, आंखों के सामने अगर किसी ने सीड का प्रोडक्शन कर रहा है कोई, या जो नामी गिरामी संस्था है, और बीज लेते समय उससे पक्का बिल लेना न भूलिए। ये बात एक रही। अब आप कहाँ से बीज ले सकते हैं, कौन कौन सी, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। CPRI शिमला, CPRI मेरठ, CPRI ग्वालियर, ये इसके CPRI के विभिन्न संस्थान हैं। ये तो बहुत बेस्ट सीड प्रोडक्शन करते ही हैं। यहाँ तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टिश्यू कल्चर के थ्रू यहाँ पर जो है सीड प्रोडक्शन हो रहा है। तो इनका बीज अगर आप लेते हैं तो वो तो बहुत अच्छा प्योर बीज होता है, और 5-6 साल बहुत बढ़िया आराम से आपका उत्पादन देगा। ऐसा बीज वो ले सकते हैं आप। उसके अलावा जवाहर बाग अनुसंधान केंद्र मथुरा से भी बीज मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। और प्राइवेट कंपनियों में ITC की जो चंबल का बीज जो आता है आप लोग लेते हो, वो आजकल टेक्निको एग्री लिमिटेड के नाम से आ रहा है। टेक्निको ने उसको खरीद लिया, उसका बीज बुकिंग चालू है, वो आप ले सकते हैं। टेक्निको के जो नंबर है, आप चाहें तो मैं बता देता हूँ, 0172 और 661980, ये उनका नंबर है। सोमवार से शनिवार को 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप इन पर बात कर सकते हैं। फिर से नंबर सुन लीजिए, 0172 661980। आप इनसे जो है बीज की बात कर सकते हैं। दूसरे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है अपने क्षेत्र में, वो है महिंद्रा की, महिंद्रा HZPC। महिंद्रा HZPC भी मेम्फिस आलू, बहुत सारे वेराइटीज़ में आलू दे रही है आपको, तो वो भी आप उनसे भी ले सकते हो। इनका जो टॉरस है, मरीनो, ये इनकी वैरायटी है। तो इनका जो है 1800266122 1800266122 इनका ये टोल फ्री नंबर है। और इनका जो मुख्यालय मुंबई में है, उसका नंबर है 02266483021 02266483021, ये इनका नंबर है। आप इन पर कॉल करके इनके सेंटर की जानकारी लेकर के और इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी जानकारी लेकर के अपना सीड बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मरीनो कंपनी है, और सांगा फॉर्म है जालंधर के अंदर, इनका भी काम बढ़िया है। हमने भी इनसे सीड खरीदा है, और मैंने फ़ोन किया था, सुबह फ़ोन नहीं उठाया उन लोगों ने। इनका जो नंबर है, देखिए सांगा के नाम से भी आपको जालंधर में बहुत सारे मिल जाएंगे।
तो आप इन हैं भले ही वो इन्हीं के फैमिली के मेंबर्स और इन्हीं के पार्टनर्स हैं, और इनका जो नंबर है वो है 9815156741 और दूसरा नंबर है 0819508808। तो इनसे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप सीड ले सकते हैं। इसके बाद मेरठ में मनोहर कोल्ड वाले हैं, वो भी अच्छा बीज देते हैं। इनका आप नंबर चाहें तो मुझसे ले सकते हैं 9897205244 9897205244। आप इनसे भी ले सकते हैं, आप जिस मर्जी आए वहाँ से लीजिए। आप हम किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहे, मैं तो आपकी सुविधा के लिए कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप जहाँ से चाहे लीजिए। इसके बाद भाटी एग्रीटेक है, वहाँ वो भी अच्छा सीड देती है। उत्कल ट्यूबर्स है वेस्ट बंगाल साउथ के अंदर, यहाँ से बहुत बीज लिया जाता है। और CPRI तो है ही, मेरठ शिमला ग्वालियर। और इसके बाद जवाहरबाद, मैंने आपको नाम बता दिया। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, आपको विजिट भी कराने वाला हूँ, वो है आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ करनाल। ये दोस्तों अभी नया है और यहाँ पर टिश्यू कल्चर से सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो आइए इसकी विजिट करते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़। ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये जो है चंडीगढ़ हाईवे पर है। दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे पर 1 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है शामगढ़, यहाँ पर स्थित है ये। यहाँ पर जो हो रहा है, टिश्यू कल्चर से आलू के बीज का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ये जो केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के सहयोग से और CPRI शिमला के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें जिन किस्मों का उत्पादन होता है उनमें सबसे पहले हम कुफरी ख्याति की बात करते हैं। ये कुफरी ख्याति मध्यम आकार की अंडाकार गाढ़े पीले रंग का सपाट आंखों का हल्के पीले रंग का गूदा होता है। ये कुफरी ख्याति की प्रजाति है। ये इसका जो 80 से 90 दिन में पक जाती है दोस्तों। और इसकी अगर उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है। और इसका शुष्क प्रांत मध्यम है। और इसका ख्याति जो है हमारे क्षेत्र में फर्रुखाबाद कन्नौज साइड में बहुत ज़्यादा बोया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन और जल्दी उत्पादन और निरोगी जो है फसलों का यहाँ पर जो है अनुसंधान किया जाता है इस केंद्र के अंदर। और टिश्यू कल्चर से किस तरह से अनुसंधान करते हैं वो मैं आपको लैब में ले जाकर दिखाऊंगा। और दूसरी जो है फ्राइसोना है। फ्राइसोना का जो लखनऊ के आसपास और इन कानपुर में खूब अच्छा खासा रेट मिलता है दोस्तों, और गुजरात में भी इसका अच्छा खासा रेट मिलता है। तो ये आपकी 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन दे देती है। कुछ किसान इससे और ज़्यादा भी उत्पादन ले लेते हैं। और अगली बात करें तो ज्योति की, तो ये ज्योति है, चिप्सोनावन है। चिप्सोनावन के बारे में बात करें तो चिप्सोनावन हमारे साइड में बहुत ज़्यादा किसान करते हैं, कन्नौज में भी करते हैं, कानपुर में भी करते हैं। इसका जो है 90 से 100 दिन का टाइम होता है और 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है। और अगली जो प्रजाति है वो जिसका ये बीज देते हैं वो है कुपमुखी। मुखी का 70 से 90 दिन 70-80 दिन में ही पैदा हो जाती है। अगेती फसल के रूप में भी इसका लोग प्रयोग करते हैं। और 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी पैदावार है दोस्तों। और ये सभी जो प्रजातियां हैं वायरस रोधी हैं, बिल्कुल इसमें वायरस नहीं आएगा और पिछैती झुलसा वगैरह रोग भी नहीं आएगा। तो इस तरह से इनको जो इस तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर टिश्यू कल्चर के द्वारा सीड प्रोडक्शन किया जाता है कि जो है किसानों के लिए रोग वो निरोगी होती हैं। आशा की बात करें, कुफरी आशा जो है इसका भी जो है लखनऊ साइड में बहुत बिकता है ये, और गुजरात में भी बहुत बिकता है। और इसका जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद काट का आलू होता है, और इसका टाइमिंग जो है 100 से 110 दिन का होता है। और 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है इसकी। और ये भी बिल्कुल निरोगी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली प्रजाति है। अब आज की बात करें तो अगैती रूप में ऊना और होशियारपुर में अभी बुवाई इसकी चालू है, शुरू होने वाली है। 25 तारीख के आसपास से बुवाई हो जाएगी अगस्त से, और 5 नवंबर तक होशियारपुर में भी बुवाई हो जाती है। और ये जो है 70 से 80 दिन में पक जाती है दोस्तों। 90 दिन इसका लास्ट है। और इसकी भी पैदावार जो 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो करनाल का ये अनुसंधान केंद्र है शामगढ़ का, यहाँ पर रोग पैदा की जा रही हैं। और ये है कुफसोना 3। कुफसोना 3 पीली काट का होता है दोस्तों, और इसका अंकुरण बैंगनी रंग का होता है। वैसे सफ़ेद अंडाकार ऊपर से कलर होता है इसका, चिकनी इसकी त्वचा होती है। 300 से 350 क्विंटल पैदावार देता है ये भी प्रति हेक्टेयर में। और ये जो है हमारे मैदानी भागों में बड़े आराम से होता है। और पिछैती झुलसा रोग और प्रतिरोधी है। ये खेत स्तर पर मोजाइक, तीव्र मोजाइक, पत्ती मुड़न, सभी कौमा, आगेती झुलसा सब रोगों के लिए इसके अंदर प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई है। ये यहाँ की प्रजातियाँ हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है इस अनुसंधान केंद्र की कि किस तरह से आलू का सीड पैदा किया जा रहा है, वो मैं आपको लैब में चल के दिखाऊंगा आगे चल करके। ये चलो अंदर लेके चलते हैं, मैं आपको लैब में लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये पॉली हाउस लगाया गया दोस्तों, ये पॉली हाउस है। और इसमें जब हम टिश्यू कल्चर से पौधा तैयार कर लेते हैं तो उस पौधे को यहाँ पर जो है पहले तो लगाया जाता है, आपको अंदर में दिखाऊंगा, जो है आपका कोक के अंदर, और कोक के बाद वो यहाँ पर लगाया जाता है। तो अभी मैं आपको लैब के अंदर लेके चलता हूँ, आइए। ये पूरा आप बाहर से देख लीजिए, ये इसका दूसरा भाग है। ये अब हम जो लेबोरेटरी है जहाँ पर जो है ये देखिए, ये आपका ये पौधा तैयार हो रहा है कब, जब हमने इसको टिश्यू कल्चर से तैयार कर लिया है और उसके बाद पौधे को यहाँ पर लगाया जाता है। और ये लेबोरेटरी अंदर से, और ये इनका वेयर हाउस है दोस्तों। वेयर हाउस में यहाँ पर इनके सारे मशीनरी रखी हुई है, ये देख रहे हैं आप मशीनरी, ये मशीनरी रखी हुई है। और ये जो है वहाँ से टिश्यू कल्चर का पौधा इससे पहले कोको जाएंगे और उसके बाद यहाँ लगाएंगे। ये फुहारे से हम पानी देते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप। ये जो है यहाँ पर साइंटिस्ट जो है ये पौधे हो रही है, छोटी छोटी पौध हो रही है। और ये आप देख लीजिए, ये पौध हो रही है। कितनी क्या होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आपका कोक अंदर, ये टिश्यू से जब पौधा तैयार कर लिया है तो कोकपिट के अंदर जो है ये यहाँ पर जो है लगाया गया सबसे पहले। उसके बाद इसको वहाँ पर हम लगाते हैं पॉली हाउस में, और पॉली हाउस के बाद खुले फील्ड में ये कोकपिट के अंदर पौधे हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये जो CPRI से कल्चर ट्यूब लाते हैं, 5,000 रुपये की एक कल्चर ट्यूब आती है, और उस एक कल्चर ट्यूब से लगभग 50 से 60 हज़ार पौधे तैयार किए जाते हैं दोस्तों। और 50 से 60 हज़ार पौधों से 2.5 लाख का पहला बीज पैदा होता है, जिसको 2.5 लाख उस बीज से इसके अंदर जो पहले लगाते हैं कोक, फिर कोकपिट के से लगाते हैं पॉली हाउस के अंदर, और पॉली हाउस से यहाँ पर खुले मैदान है दोस्तों। ये खुले खेत हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है। और ये पॉली हाउस हैं। तो पॉली हाउस के अंदर कोकपिट से दूसरी वो होता है स्टेप होती है, और थर्ड स्टेप जो होती है वो आपकी ये वाली खुले मैदान वाली होती है। तो इस तरह से इसमें देखिए बीज पैदा होता है। अब अगर हम बात करें इसके, देखिए बहुत बड़ा करीब करीब 7 एकड़ का जो एरिया है ये ओपन में है इनका, और ये जो है पॉली हाउस वाला एरिया है। अलग अलग टाइप के पॉली हाउस दोस्तों बनाए गए हैं। तो अगर हम ये बात करें, ये सेकंड पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट की बात करें तो ये यहाँ पर ये खुला है, बिल्कुल पूरी खुले खेत हैं। और नेट हाउस से जो है 5 से 6 लाख ट्यूबर का उत्पादन होता है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर फरवरी माह में जो है बीज की बिक्री होती है, और जो है 3 प्रजातियाँ तो अधिकतर होती हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।